व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन, एन मीटिंग्स इन वन रूम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ग्रीडी एल्गोरिथम्स का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कंपनीज टैग देखो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप और सिस्को में ये पूछा गया है। और टॉपिक टैग्स अगर मैं देखूं तो ग्रीडी, हाँ ग्रीडी है। ग्रीडी के एक्टिविटी सिलेक्शन का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। जितना इंपॉर्टेंट है ना, टेंशन की बात नहीं है, उतना ही ज्यादा आसान है। दो तीन लाइन वो कोड होगा बस, और इसका लॉजिक भी इतना इजी है। इतनी इस तरह से हम आपको ये सॉल्व करवाएंगे कि यार आप अगर बिगिनर भी हो तो एकदम समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच समझेंगे डिटेल में, और फिर कोड भी करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि यार आपको एक मीटिंग के टाइमिंग्स गिवन है। कुछ कुछ मीटिंग्स हैं, उसके आपको टाइमिंग्स गिवन है, एन नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं। और उनके टाइमिंग गिवन है आपको फॉर्म में, दो एरेस की फॉर्म में, कि भैया स्टार्टिंग टाइम ये है मीटिंग्स का, और उन्हीं मीटिंग्स का एंडिंग टाइम इस वाले एरे में है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब करना क्या है, ये बताओ कि एक कमरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी हो सकती हैं। शर्त ये है कि एक टाइम पे एक ही मीटिंग उस कमरे में अकर होएगी। ओके, मतलब हमें ये बताना है कि रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल मीटिंग रूम व्हेन ओनली वन मीटिंग कैन बी हेल्ड इन द मीटिंग रूम एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यार ये हमारा क्वेश्चन है कि भैया मीटिंग्स के स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दे रखे हैं, तुम ये बता दो कि कितनी मीटिंग्स पॉसिबल है मैक्सिमम उस कमरे में, जब एक टाइम पे एक ही मीटिंग हो सकती है। आओ एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखो, 6 मीटिंग्स की बात हो रही है, एन की वैल्यू 6 है। तो पहली मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम 1 है, दूसरी और एंडिंग टाइम 2 है। ओके, दूसरी मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम 3 है और एंडिंग टाइम 4 है। तीसरी मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम 0 है और एंडिंग टाइम 6 है। ओके, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है यार। हमें देखना है कि एक कमरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी हो सकती है। तो ये अगर मैं कॉमन सेंस से अगर देखूं तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 0, ये जो तीसरी वाली मीटिंग है, इसको मैं उस कमरे में करवा दूं, तो यार 0 से लेकर 6 टाइम तक तो सिर्फ यही वाली मीटिंग चलती रहेगी। कमरे में बोला है ना कि एक टाइम पे एक मीटिंग होगी, तो 0 से लेकर 6 टाइम तक तो यही मीटिंग चलती रहेगी। तो जो मीटिंग 1 से शुरू होनी थी, 3 से शुरू होनी थी, 5 से शुरू होनी थी, ये तो शुरू ही नहीं हो पाएंगी उस कमरे में, क्योंकि 6 तक तो ये वाली मीटिंग चलती रहेगी। बस 8 से जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है और 9 पे खत्म हो रही है, एक मीटिंग हो पाएगी। और एक जो 0 से 6 वाली, यानी कि 2 मीटिंग हो पाएगी। तो हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स बतानी है, तो इस तरह से हमें इसका आंसर सोचना है वैसे तो। अगर यहाँ पे आंसर हम देखें, तो यार अगर मैं जो सबसे 1 से लेकर 2 ये वाली मीटिंग है, इसको करा दूं, उसके बाद जैसे ये 2 वाली मीटिंग खत्म होगी, तो 3 वाली मीटिंग स्टार्ट करवा दूं, और वो खत्म हो जाएगी 4 पे। ओके, 2 हो गई। फिर जैसे ही 4 वाली मीटिंग खत्म हुई, मैं स्टार्ट करवा दूं 5 वाली मीटिंग, और वो वाली कब खत्म होगी, 7 पे। ओके, और जैसे ही ये 7 पे खत्म हुई, तो मैं स्टार्ट करा दूं ये 8 पे, जो मीटिंग स्टार्ट स्टार्ट हो रही है वो, और ये कब खत्म होगी, 9 पे। तो यार इस तरह से 4 मीटिंग हो जाएंगी उस कमरे में, और सब अलग अलग हो जाएंगी। तो मैक्सिमम नंबर आंसर आ जाएगा 4। देखो ये चारों मीटिंग्स हो जाएंगी। ओके, तो यार ये टाइप का क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को देखते ही ब्रूट फोर्स तरीका जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि यार हमें ना एक कमरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स करवानी है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक टाइम पे एक ही हो सकती है। तो यार हम एक काम क्यों नहीं कर देते, हम पहले वो वाली मीटिंग्स करवा देते हैं जिनका एंडिंग टाइम कम हो। ओके, कम से कम जिनका एंडिंग टाइम हो वो हम पहले उन्हें करवा देते हैं। क्योंकि यार अभी मैंने आपको ये वाली मीटिंग एग्जांपल लेके दिखाया था ना कि इसका एंडिंग टाइम 6 है। तो भैया अगर हमने पहले ही 6 वाली मीटिंग स्टार्ट करवा दी जिसका एंडिंग टाइम 6 है, तो यार ये जो 1 पे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, 3 पे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, 5 पे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ये वाली ये सब कभी हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि 6 तक तो ये वाली मीटिंग चलेगी। ओके, लेकिन एंडिंग टाइम सबसे कम किसका है, 2 वाले का। तो यार अगर मैं इस वाली जो 2 वाली मीटिंग है इसको पहले करवा दूं, तो ये तो 1 से स्टार्ट होएगी और 2 पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो बची बाकी बची कुछ मीटिंग्स करा देंगे। सबसे कम तो यही है ना, तो एक तो हमने करानी पड़ेगी ना। तो क्यों ना हम पहले वो वाली मीटिंग्स करवा दें जो जल्दी खत्म हो रही हैं। अरे भैया जो मीटिंग जल्दी खत्म हो रही हैं, अगर हम पहले वो करवाएंगे, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करवा पाएंगे ना एक कमरे में। कितना सिंपल लॉजिक है ये। और एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना लॉजिक यही है। जी हाँ, बस
जैसे मैंने आपको बातों बातों में बता दिया ना कि भैया एक कमरे में हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स करवानी है। तो यार पहले वो मीटिंग करवा देना जो जल्दी खत्म हो जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करवा सके। ये तो आम बात है, जिसे कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी वो भी समझ लेगा। हाँ, और इस क्वेश्चन में सच में यही होगा। सबसे पहले हम वो वाली मीटिंग करवा देंगे जो जल्दी खत्म हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा करवा सकें, बस। लेकिन इसको कोड में कैसे लिखेंगे? भैया बहुत आसान है, मैंने क्या बोला कि हमें मीटिंग्स इस तरह से करवानी है, जो मीटिंग जल्दी खत्म होए वो हमें पहले करवा देनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हम करवा सकें। आम आदमी की भाषा में बोल दिया मैंने, और इसको ही हमें कोड में लिखना है, दैट्स इट। तो यार हमें सबसे पहले कौन सी मीटिंग करानी है? जो जल्दी खत्म हो रही है, यानी कि जिनका एंडिंग टाइम कम है। तो क्यों ना हम इन मीटिंग्स को सॉर्ट कर लें इन द बेसिस ऑफ देयर एंडिंग टाइम। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे समझ लेंगे कैसे करना है। तो भैया यहाँ पे हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने सारी मीटिंग्स को एक वेक्टर में स्टोर कर लिया है। और क्या कर दिया है? सॉर्ट कर दिया है। किसके बेसिस पे? एंडिंग टाइम के बेसिस पे, कि भैया जो मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है वो हम पहले लेंगे ना, इसलिए एंडिंग टाइम के बेसिस पे सभी मीटिंग को सॉर्ट कर दिया। देखो, 2, 4, 6, 7, 9, 9 सॉर्ट हो गए हैं ये सब एंडिंग टाइम के बेस पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अरे भैया कुछ नहीं करेंगे, हमें बताना है कितनी मीटिंग हम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो उनको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना, एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। कितना ऐसा लग रहा है कि एकदम स्टार्टिंग में जैसे कोडिंग करते हैं ना, वो वाला कोड कर रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। तो हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया उसे 0 से। हमें पता है भैया कि हमें जो है ना वेक्टर में, वो हमने मीटिंग स्टोर कर ली है। किस फॉर्म में स्टोर कर ली है? असेंडिंग ऑर्डर में उनके एंडिंग टाइम के। तो बस उठाते जाओ कि पहली मीटिंग डाल दो। और एक और वेरिएबल, चलो पहले ये देखो, पहली मीटिंग, एक मीटिंग तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहली मीटिंग कौन सी स्टार्ट कर लेंगे हम? ये वाली, क्योंकि हमें पता है कि इसका टाइम सबसे कम है, क्योंकि हमने एरे में सॉर्ट कर रखा है। ये सबसे कम टाइम में, एंडिंग टाइम इसका सबसे कम है। तो भैया काउंट को बढ़ाओ, काउंट को क्या कर दो? 1 कर दिया यार, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज आप यहाँ पे देख लो जरा। एक मिनट, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बस ये देख लो, यहाँ पे लिखा है द स्टार्ट टाइम ऑफ वन चूजन मीटिंग कैन नॉट बी इक्वल टू एंड टाइम ऑफ अनदर चूजन मीटिंग, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है? कि भैया एक टाइम पे जो मीटिंग खत्म हो रही है ना, उसी टाइम पे दूसरी मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे ये जो मीटिंग है, ये 2 पे खत्म हो रही है, तो 2 पे कोई और मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। 3 पे हो सकती है, लेकिन 2 पे नहीं हो सकती, बस ये लिखा है। बस तो हमें यही चेक करना है। हमने पहली वाली मीटिंग ले ली, काउंट को हमने 1 कर दिया। तो एक काम करते हैं, एक एंड टाइम भी वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें स्टोर कर लेंगे, जो हम मीटिंग ले लेंगे ना, उसका एंड टाइम स्टोर कर लेंगे। एंड टाइम नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और हमारा काउंट 1 हो गया। हमने ये वाली मीटिंग कंसिडर कर ली ना, इसका एंडिंग टाइम क्या है? 2 है। बस भैया लो, हो गया हमारा काम। एक फॉर लूप से हम वेक्टर को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये वाली मीटिंग तो हमने कंसिडर कर ली, अगली वाली मीटिंग पे आए, उसको कंसिडर करना है या नहीं, कैसे हमें पता चलेगा? हमने वेक्टर को सॉर्ट तो कर रखा है, कि मतलब भाई अगर कंसिडर कर सकते हैं ना तो कर लेंगे, क्योंकि इसका एंडिंग टाइम कम है, क्योंकि सॉर्ट है। लेकिन बस एक चीज चेक करनी है कि जो अपनी वाली मीटिंग अभी की अभी खत्म हुई है, कहीं उसका एंडिंग टाइम इससे बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, नोट में लिखा है। लेकिन अगर बड़ा है तो भैया कर सकते हैं। क्या है इसका? सॉरी, स्टार्टिंग टाइम क्या है? इसका स्टार्टिंग टाइम 3 है, इसका एंडिंग टाइम 2 था, तो कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसका स्टार्टिंग टाइम 2 होता तो नहीं कर सकते थे। कितना सिंपल है यार, 3 है तो भैया कंसीडर कर ले। और काउंट की वैल्यू क्या कर दे? काउंट की वैल्यू को कर दे 2। ले भाई, एक और मीटिंग हो गई। और फिर इसके एंडिंग टाइम को अपडेट कर दे। ये वाली मीटिंग अब खत्म हुई 4, तो इसको अपडेट करके कर दे 4। अरे भैया दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। अगले पे हम बढ़े। इसका स्टार्टिंग टाइम 0 था, क्या 0 4 से बड़ा है? अबे नहीं है, तो कैसे हम स्टार्ट कर देंगे? नहीं कर सकते, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगले देखे, स्टार्टिंग टाइम क्या है इसका? 5 है, 5 4 से बड़ा है? अरे है यार। तो 4 को काट के, ये मीटिंग कब खत्म हो रही है? 7 कर, कंसिडर कर ले इस वाली मीटिंग को। और 2 को हटा के 3 कर दे। अरे दैट्स इट मेरे भाई। फिर आगे चल, ये 8 पे स्टार्ट हो रही है, क्या 8 7 से बड़ा है? हाँ भैया बड़ा है, तो इसको भी कंसिडर कर ले फिर। ये कदम कब खत्म हो रही है? 9। और एक और मीटिंग हो गई, तो 3 को, काउंट को प्लस कर दे 4।
फिर आगे चल, ये वाली मीटिंग हो रही है स्टार्ट 5 पे, लेकिन भैया ये तो छोटा है इससे, तो हटा दे यार, कंसिडर नहीं करेंगे। एरे खत्म हो गया, आउटपुट में हमारा आंसर आ गया 4। 4 मीटिंग कर ली हमने स्पेसिफिक टाइम में, और वही तो आंसर था। कितना आसान था यार, कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ, और फिर डायरेक्ट 2-3 लाइन लिख देंगे कोड में और खत्म। हमने क्या किया, हमें यार ये पता है कि एक कमरे में ना एक टाइम पे 2 मीटिंग नहीं हो सकती, एक ही मीटिंग हो सकती है। हमें करनी है ज्यादा से ज्यादा मीटिंग। तो हमने अपना कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाया कि भैया अब हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करनी है, तो पहले वो मीटिंग ले लेते हैं ना जो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने सारी मीटिंग को सॉर्ट कर दिया उनके एंडिंग टाइम के बेसिस पे। तो जो मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है हम उनको लेते रहेंगे, और ऐसे ही नहीं सबको लेते रहेंगे। एक चीज और देखेंगे कि उसने बोला है ना क्वेश्चन ने, कि स्टार्टिंग टाइम अगली मीटिंग का ना पिछली मीटिंग के एंडिंग टाइम से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर या कम हुआ तो नहीं चलेगा। तो बस हमने पहली मीटिंग उठा ली, उसका एंडिंग टाइम 2 था, तो हमने एंडिंग टाइम में 2 डाल दिया। फिर जब हम अगली मीटिंग उठाने गए, तो हमने देखा क्या उसका स्टार्टिंग टाइम 2 से बड़ा है। हाँ भैया बड़ा था, तो एक और हमने कंसिडर कर ली, ये वाली भी कंसिडर कर ली थी हमने, और एंडिंग टाइम को अपडेट कर दिया 4। फिर अगली पे गए, स्टार्टिंग टाइम तो कम है यार, इसको कंसिडर नहीं कर सकते, हटाओ इसे। अगली पे गए 5, अरे 5 तो 4 से बड़ा है, यानी ये स्टार्ट हो सकती है अब, तो कर दिया स्टार्ट, कंसिडर कर लिया इसे। एंडिंग टाइम को अपडेट कर दिया 7। फिर अगली पे गए 8, यार 8 तो 7 से ज्यादा है, यानी कि कंसिडर कर सकते हैं, तो कर लिया कंसिडर। एंडिंग टाइम को अपडेट कर दिया 9। और फिर ये वाली कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 5 9 से छोटा है, और दैट्स इट। 4 मीटिंग कर ली हमने स्पेसिफिक टाइम में ही। तो इतना ही आसान यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था यार, ये जो मैंने बोला है ना, अब हम यही लिख देंगे कोड एडिटर पे, आओ चलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम वही 2 लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको भी बताया। मैंने क्या बोला कि हम मीटिंग को स्टोर कर लेंगे एक वेक्टर में, तो एक वेक्टर बना लो। और किस टाइप का बनाओ, पेयर टाइप का। भैया पेयर टाइप का क्यों बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई मीटिंग को स्टोर करना है ना, क्या स्टोर करना है हमें वेक्टर में, क्या स्टोर कर रहे थे, मीटिंग के स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, यानी कि इंट इंट टाइप का पेयर बन गया मीटिंग्स नाम से। ओके, बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें मीटिंग को स्टोर करना है, तो इसको ट्रावर्स करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन। कितनी मीटिंग है, एन है ना, तो आई प्लस प्लस। और मीटिंग को स्टोर कर दो, यानी कि मीटिंग्स डॉट पुश बैक। एक चीज मेरे को बताओ दोस्त, कि हमें ना इस मीटिंग वेक्टर को सॉर्ट भी करना है आगे जाके एंडिंग टाइम के बेस पे। तो यार एक काम कर दें, हम जो अपना पेयर है इसमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को स्टोर करने की जगह एंडिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम को स्टोर कर दें। यानी कि पहले एंडिंग टाइम स्टोर कर देंगे पहले वाले एलिमेंट पे पेयर के, और दूसरे वाले एलिमेंट पे स्टार्टिंग टाइम स्टोर कर देंगे। तभी तो वो एंडिंग टाइम के बेस पे शॉर्ट हो जाएगा ना फिर। इसलिए एक काम करते हैं, पहले वाले एलिमेंट पे हम एंडिंग टाइम स्टोर कर देते हैं, और दूसरे वाले एलिमेंट पे पेयर के हम स्टार्टिंग टाइम स्टोर कर देते हैं, स्टार्ट। दैट्स इट, हो गई। अपना मीटिंग एरे बन चुका है। अब मीटिंग एरे किस टाइप का है, कि मीटिंग एरे में यार पहले एंडिंग टाइम है, एक एलिमेंट में पेयर है ना, पेयर टाइप के एलिमेंट, तो एक पेयर में पहले एंडिंग टाइम है और फिर स्टार्टिंग टाइम है। तो भैया बस सॉर्ट कर देते हैं इसे, सॉर्ट मीटिंग्स डॉट बिगिन कॉमा मीटिंग्स, ओ तेरी, डॉट एंड। दैट्स इट, यानी कि अब हमने मीटिंग्स वाले एरे को एंडिंग टाइम के बेस पे सॉर्ट कर दिया। अरे वाह। तो एक दो वेरिएबल बना लेते हैं, जो मैंने आपको बताया ना यार, वही कर रहे हैं हम यार। इंट काउंट बना लेते हैं 0 से, इंट एंड टाइम बना लेते हैं। किससे इनिशियलाइज करें इसे, अरे यार अभी तो किसी से भी कर दे, एक काम कर -1 से कर दे, इसको तो अपडेट करना ही है ना। फिर फॉर लूप चला एक अपने मीटिंग्स वाले एरे में, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और क्या चेक कर, भैया बस ये चेक कर दे कि अगर मीटिंग्स, इफ मीटिंग्स का, जो भी हमें मीटिंग्स लेनी है ना, उनका जो स्टार्टिंग टाइम कहाँ पे स्टोर है, सेकंड वाले एलिमेंट पे। तो अगर उनका स्टार्टिंग टाइम पिछले वाले की मीटिंग के एंडिंग टाइम से बड़ा था, तो भैया ले ले उसे, एक काम कर। अगर स्टार्टिंग टाइम बड़ा है किससे, एंड टाइम से, तो भैया कंसिडर कर ले उसे। और कंसिडर करने का क्या मतलब है मेरा, कंसिडर करने का मेरा मतलब है कि अपना जो काउंट है उसको प्लस प्लस कर दे, और एंड टाइम की वैल्यू उसको भी अपडेट कर दे नई वाली मीटिंग के एंड टाइम से। मीटिंग्स आई
डॉट फर्स्ट एंडिंग टाइम पेयर के पहले एलिमेंट पे स्टोर है ना गुरु, तो बस कर दे। और कुछ करना है क्या? अरे भैया कुछ नहीं करना, काउंट को रिटर्न कर बस, रिटर्न काउंट। इतना ही 2 लाइन का कोड था बस। अब आओ इसे एक बार कंपाइल रन कर देते हैं, कोई छोटी मोटी सेमीकोलन टाइप की गलती ना हो। लेट्स सी। हाँ भैया क्या हो गया? इंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। इंट इज इक्वल टू 0 क्या होता है? इंट आई लिखना है यहाँ पे। अब देखते हैं। अब क्या हुआ? मीटिंग कर दिया यार, मीटिंग्स नाम था। इतनी सारी गलतियां इस 2 लाइन के कोड में। कोई बात नहीं, होता है। ओके, तो हमारा कोड फाइनली सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और इतना ही आसान कोड था, तो कोई बच्चा भी कर लेता जिसको समझ में आ जाता। मैं थोड़ी सी कोडिंग की नॉलेज होती कि हमने क्या किया यार, हमें एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करवानी थी, तो हमने मीटिंग्स एरे में मीटिंग को डाल के उसको सॉर्ट कर लिया एंडिंग टाइम के बेस पे, कि भैया जो मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है पहले तो उसे कर। बस उनका काउंट ले लिया और मीटिंग को कंसिडर करते गए, काउंट को प्लस प्लस करते गए। कब? जब अगली मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम बड़ा है पिछली मीटिंग के एंडिंग टाइम से। और बस भैया फिर एंडिंग टाइम को भी अपडेट करते गए, रिटर्न कर दिया काउंट। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन लगती है रोज वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कोड सबमिट हो चुका है। करंट स्ट्रिक हो गई है 155 दिनों की, यानी कि 5 महीने से भी ज्यादा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।